पाकिस्तान केमिस्ट्री फिजिक्स। कौन सी क्लास? बचपन से लेके सारा क्लास 0 से लेके? हाँ, के जी भी पढ़ा देता। कितने साल से पढ़ा? 40 साल। उम्र तो आपकी 40 साल नहीं, मतलब मैं मैट्रिक से पढ़ा हूँ। मैट्रिक के बाद एज क्या? मेरी 55 है। मैट्रिक किया था तो वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भगवान ने कहा कि खुद ही कमाओ, खुद ही पढ़ो। ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन पढ़ा के चौथे में MSc किया फिर केमिस्ट्री। उस तरह से फिर उसके बाद जब मैंने MSc किया तो घर वाले सोच रहे थे शायद मैं अब कोई जॉब शुरू करूँगा, लेकिन क्योंकि पहले से मैं काम इस तरह का करता रहा कि उसमें जो हमारे इलाके में या शहर में या गांव में हमारे जो गरीब लोग होते थे उनकी मदद करना। कौन सा गाँव था? दादू। तो उन लोगों को इस तरह की किसी को कोई बीमार इलाज करा दिया, किसी को राशन पहुँचा दिया, या किसी को वैसे ज़रूरत है तो कुछ पैसे दे दिए, इस तरह का काम मैं करता था। क्योंकि वो MSc के बाद मैंने देखा कि ये सारे काम 20-25 साल के लिए उसमें ऐसा कुछ लोगों में तब्दीली नहीं है, ज़हनी तौर पर लोग नहीं करना। अगर वो काम कर भी रहे हैं तो उनके बच्चों की तरबियत नहीं हो पाएगी, ना उनकी तरबियत हो पाएगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि बेहतर ये है कि अगर मैं इनके बच्चों को तालीम दूँ, कम से कम एक नस्ल सही हो जाएगी, तो उनकी नस्लें भी सही हो सकती हैं। तो अब MSc करके मैंने इस इरादे को पक्का किया तो घर वालों ने बड़ा रेजिस्टेंस मिली मुझे कि भाई आप जॉब करें। मैंने कहा जॉब करूँगा तो ये काम नहीं कर सकता। ट्यूशन में पढ़ाता रहा, घर वालों से मैंने कहा कि भाई जितना आपको चाहिए पैसा, जो घर में सब भाई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो मैं दे दूँ। फिर हमें पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा मुस्तकबिल चाहिए। मैंने कहा मेरा मुस्तकबिल तो यही है, मैं तो इसी तरह पढ़ाता रहूँगा जैसे पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, इसी तरह जाऊँगा अच्छी वादियों में। फिर 2-3 बच्चों से मैंने यहाँ स्कूल का आगाज़ किया, यहीं पे यहाँ ये सब यहाँ कचरा था और पूरी एक झुग्गियाँ थी 350-400 उस वक्त। तो अब झुग्गियों में माहौल सबसे ज़्यादा जो पूरे कराची में मैंने सर्वे किया था, मुझे यहाँ कुछ माहौल सब जगह से ज़्यादा ख़राब मिला। यानी कि यहाँ ज़रा नशे का, ड्रग का इस्तेमाल ज़्यादा, फिर यहाँ थोड़ा जुआ, और स्कूल कोई बच्चा नहीं जाता, और बच्चों में ज़्यादातर बेरारवी, बाहर घूमना, आवारगी करना, चोरियाँ करना, इस तरह का माहौल ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ अगर मैं काम करूँ तो ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। तो बस मैंने अपना इरादा किया, क्योंकि मेरा ये ट्रस्ट तो होता नहीं मैं चंदे करूँ, कैसे पैसा? बस मैंने नहीं, मैं स्टार्ट करता हूँ काम और फिर पता नहीं कहाँ से पैसा आता है ये नहीं पता चला। हाँ, ये नहीं पता चला। आज तक यही हो रहा है कि मुझे अगर आज 5 लाख की ज़रूरत है तो मुझे कल तक अरेंज हो जाएगा। अब कहाँ से होगा पता नहीं कैसे होता है, मैं आज तक समझ नहीं आया। अच्छा, बहरहाल मैंने शुरू किया काम, और वो 2-3 बच्चों को बिठा के कचरे पे मैंने इसका आगाज़ किया, एक छोटा सा बोर्ड झुग्गी में टांग कर। तो कुछ लोग समझे कि शायद ये स्कूल तो नहीं है, ना ये कोई पढ़ाने का माहौल है। तो मुझे यहाँ से लोगों ने थ्रेट किया कि आप क्या इरादा है भाई आपका, ये बच्चे क्यों जमा कर रहे हैं आप, तो कहीं अगवा तो नहीं करेंगे क्या? तो मैंने कहा कहना इस तरह तो नहीं पढ़ाई होती है, कचरे का साफ़ करके आप पढ़ाना शुरू कर दिया। ज़ाहिर वो इससे जज्बे को भी नहीं समझ सकते थे जो मैं कर रहा था। तो बहरहाल मैं पढ़ाता रहा, फिर उसी कचरे पे ही 40 बच्चे हो गए, 50 हो गए। फिर वहीं पे मैंने एक कमरा डाल दिया। जब मैंने कमरा बनाया एक, तो इलाके के लोगों ने कहा भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं क्लास बना रहा हूँ। तो कहने क्लास बना रहे हैं तो उससे स्कूल मतलब छोटी जगह थी तो एक क्लास ही बन सकती थी। कहने ये किस तरह से आप पढ़ाएंगे यहाँ पे? मैंने कहा फिर देखेंगे, बराबर की झुग्गियाँ भी खरीदेंगे ऐसा ऐसा। एक खरीद लिए? हाँ, तो एक खरीदी, फिर उसके बाद बच्चे बड़े और फिर दूसरी खरीदी, फिर तीसरी, तरह तकरीबन 34 घर झुग्गियाँ मिला के खरीद ली। तो फिर वो बच्चे तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए। फिर मेरे शुरू में ध्यान में ये था कि मैं इनको शायद इतना सिखा दूँ कि इनको लिखना पढ़ना आ जाए। लेकिन जब वो बच्चों को मैंने देखा कि विदिन 1 ईयर में उन्होंने तकरीबन 3-4 क्लास का सिलेबस जो ख़त्म कर लिया 1 साल में, और 3 साल में 8वीं तक पहुँच गए, और चौथे साल में मैट्रिक का इम्तहान। तो फिर मेरा हौसला बढ़ा, फिर मैंने और भी यहाँ जगह लेना शुरू कर दी, बच्चे बढ़ना शुरू हो गए, फिर 300 हो गए, 400 हो गए, अब तकरीबन 2200 बच्चे इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे। तो उसमें इस सारे पीरियड में जब ये काम मेरा चला है
22 साल को अब 25 साल हो रहे हैं, तो इसमें ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि ये जो बच्चे जो गरीबों के बच्चे हैं, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आमतौर पे NGOs जो है ना जो काम करती हैं तो ये लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन बिल्कुल ब्रोकन फैमिलीज़ का बच्चा जो है ना, जो स्कूल आने को तैयार ही नहीं है, ना उसके वालिदैन भेजने को तैयार हैं और ना ही वो आगे पढ़ने को तैयार है, उस बच्चे को आमतौर पे नहीं पढ़ाया जाता। तो मैंने उसी बच्चे को फोकस किया कि उस बच्चे को पढ़ाऊँ, तो उसके लिए बड़े मसाइल हैं। 25 साल में जो मेरा तजुर्बा है वो ये है कि इन बच्चे को पढ़ाना ऐसा है कि जैसा मैं समझता हूँ नामुमकिन काम है। मैं भी नाकाम रहा हूँ इस सेंस में कि मैं इनको यूनिवर्सिटी तक नहीं ले जा सका। मैट्रिक कराया, कॉलेज तक पढ़ाया, लेकिन यूनिवर्सिटी तक ये नहीं पहुँच सके चंद बच्चों के अलावा। तो उसके लिए फिर मैंने तमाम वो फैक्टर्स जो इनको तालीम से रोकते हैं वो शुरू किए, जिसमें मैंने इनको घर पे राशन, जो जिन घरों में ऐसे हालात हैं कि खाना भी नहीं है, बच्चे को काम पे लगा देते हैं, तो उनके घरों पे राशन पहुंचाया कि राशन हम आपको देंगे और बच्चा पढ़ता है। फिर इसके अलावा कोई फ़ीस नहीं हमने रखी यहाँ पर, कोई किताबों फ्री, कॉपियाँ फ्री, पेंसिल तक फ्री, हर चीज़ फ्री ताकि बच्चा किस तरह पढ़ सके। उसके बावजूद भी बच्चे नहीं पढ़ सके, सब कुछ पढ़े। जो मेरे ख्याल से अब यूनिवर्सिटी में हमारे सिर्फ 4-5 बच्चे पढ़ रहे हैं क्रैश यूनिवर्सिटी में, और इससे पहले पिछले साल थे, पिछले 2-3 बच्चे थे। तो निकल रहे हैं ज़्यादा और यूनिवर्सिटी में कम पहुंच रहे हैं। तो इस पर फिर मैंने ये फ़ैसला ये सोचा कि किस तरीके से इनको मैं मोटिवेट करूं। तो फिर अब मैंने ये किया है कि जैसे मैंने सोचा कि अगर जहन बना दी जाए, बहुत उस पर काम किया जाए कि इनके बच्चों के जहन में कि किसी कीमत पे भी तालीम ना छोड़ें। तो उसके लिए मैंने पिछले 6 माह से अब ये काम शुरू किया है कि तमाम बच्चों को बिठा के, उनके वालिदैन को बिठा के काउंसलिंग करता हूँ। ब्रेन वॉश तो मैं लफ्ज़ नहीं कहूँगा, बिहेवियर चेंज करता हूँ उनका सोचने का स्टाइल, ताकि किसी तरह से नहीं ये बच्चे फ़ैसला करें, वालिदैन फ़ैसला करें कि हमने यूनिवर्सिटी तक पढ़ना है। तो अब ये शुरू किया, अब देखते इसका क्या नतीजा आता है। इनको मैंने हर तरह की सपोर्ट करके देख लिया कि उससे ये आगे तक नहीं बढ़ सके। कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं? उसमें फिर मैं ये किया है कि उनको बिठा के जो हम मीटिंग करते हैं उसमें तालीम की जो अहमियत है और जो तस्वीर तालीम की माशरे में हमने देखी है, जो ख़ानदानों में तब्दीली लाई तालीम, अफराद में लाई, कौमों में लाई, तो पूरी हिस्ट्री कौमों की, दुनिया की, जापान की, वो प्रेजेंटेशन देते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से कौमें बदली हैं, लोग बदले हैं। इवन मैं खुद एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। अगर हमारे वालिद चाय के होटल में हमें लगा देते 7 भाइयों को, 3 बहनों को नहीं पढ़ाते, तो आज हम भी वही कहीं ऐसी बैरागिरी कर रहे होते या मारे फिर रहे होते। और जो हमें उन्होंने मेहनत करके पढ़ाया, सारे भाई डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, और मैंने MSc किया। तो ये मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि तालीम से कहीं नुकसान हो। ये थोड़ा अरसा है जिसको आपने सब्र से गुजारना है। 16-17 साल बच्चे की उम्र, 18 साल, उसके बाद ज़िंदगी हमेशा के लिए आसान है। तो इस तरीके से मैं उनको मोटिवेट कर रहा हूँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि वालिदैन जो है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, और उसमें यह भी हुआ कि जो वालिदैन काम नहीं कर रहे थे उन्होंने काम करना शुरू किया अपने बच्चों के लिए। इवन के माओं ने कुछ ने काम करना शुरू कर दिया है ताकि हमारे बच्चे पढ़ने, हम काम कर लेते हैं। तो उससे फ़ायदा हुआ है कि कुछ बच्चों में तब्दीली, वालिदैन में तब्दीली आई है। तो फिर मैंने ये फैसला किया कि पैसा दे के देख लिया, किताबें, कॉपियाँ, राशन, कपड़े, हर सब कुछ, लेकिन बच्चों में तब्दीली, वालिदैन नहीं आई। तो फिर इसलिए मेरा ध्यान गया था कि जब वो इतने सारे बैठकर जो है एक ऐसी चीज़ जो कि क्या नाम है, कहते हैं कि आप बम बांध के चले जाओ और मर जाओ, जन्नत में चले जाओगे, और कितने सारे लोग जाते हैं रोज़ाना मरते हैं। तो ये जहन मतलब एक ऐसा है कि जिसको अगर हम बनाना चाहें तो बन सकता है। खैर मैं बम तो नहीं बनवा रहा, लेकिन मैं तालीम का बम बनवा रहा हूँ बच्चों को, ताकि ये फैसला करना कि हमें भूखा हो रहना पड़े, पेट में पत्थर, हमें कम से कम MSc करना है, BE करना है, MBBA, कोई ना कोई डिग्री लेनी है हमें। तो ये अब मैं जहन बना रहा हूँ बच्चों। उस मीटिंग में आप कभी आएँ, जब मैं पेरेंट्स से मीटिंग करता हूँ और बच्चों से करता हूँ, तो उसमें सैटरडे को, एवरी सैटरडे किस टाइम, सुबह 10 से लेकर और फिर वो 12 बजे तक।